वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी हम अपने चैनल में करा रहे हैं। सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, जहां डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहां से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस PDF को लेना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और इसमें अभी हम बात करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपको पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, यानी जैव विविधता का सबसे जो खास स्थल है वो कौन सा है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या फिर वन? सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल होता है वो वन होता है, जहाँ पर जैव विविधता सबसे अच्छे से होता है। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर चलेंगे। बड़ा ही आसान प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है ये, कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? कोई भी जो लेंस होता है उसके द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है या मात्रक विहीन है, यानी मात्रक लेस है जिसका एसआई मात्रक नहीं होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि लेंस का जो आवर्धन होता है उसका मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और तीसरा प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिए, जब बात अंतरिक्ष यात्री की हो, यानी अंतरिक्ष में जाकर जब आकाश को देखेगा तो अलग कलर होगा, और जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेगा तो एक अलग कलर होगा। तो पहले हम देखेंगे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काला, नीला, लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए यही अगर बात आ जाए, इसका आंसर बताते हैं। पहले बात ये आ जाए कि किसी अंतरिक्ष यात्री को यहाँ दे देगा कि आकाश से यात्री को पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ आकाश की जगह रहता पृथ्वी, तब इसका आंसर दूसरा हो जाता। ठीक है, यहाँ क्या आंसर हो जाता? ब्लू। यानी पृथ्वी अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। तो पृथ्वी ब्लू दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को जब अंतरिक्ष में जाके आकाश देखता है तो काला दिखाई पड़ता है, वहाँ से पृथ्वी देखेगा तो वो ब्लू यानी नीला दिखाई पड़ेगा। चलिए चलेंगे हम चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? यानी ओजोन परत जो है किस चीज़ से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो पृथ्वी पर हजारों तरह की बीमारियां हो जाएगी, जिसमें कैंसर जैसे प्रमुख बीमारियां हैं। तो ये हानिकारक ओजोन परत जो है किस हानिकारक किरण से हमें रक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए औरक्त विकर्ण, ऑप्शन बी तापीय विकर्ण, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकर्ण या ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा पराबैंगनी विकर्ण, यानी ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी विकिरणों से मदद करता है, उनसे हमें बचाता है। अगर ओजोन परत का छिद्र हो जाएगा तो ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी में आ जाएगी और यहाँ पृथ्वी में हजारों प्रकार की बीमारियाँ हो जाएगी। चलिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र, यानी केमिकल फॉर्मूला मांग रहा है संगमरमर का। चलिए इसको जब देखेंगे, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है CaOS2, उसके बाद सी में है CaCO3 और डी में है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला है। चलिए आगे हम देखेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कोई भी जो स्वपोषी है, खुद से अपने भोजन बनाता है, उनके लिए क्या आवश्यक है? जैसे पेड़ पौधे, वो क्या है? स्वपोषी है, वो खुद पर आश्रित है। इनके लिए क्या आवश्यक है? पर्ण रहित प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। देखिए कोई भी जो स्वपोषी होता है, कोई भी पौधा हो या जानवर हो, जानवर तो खैर नहीं होता है लेकिन पौधा बहुत सारे हैं, लगभग सभी पौधे जो हैं वो स्वपोषी होते हैं, तो उनको प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत होती है जिससे वो खाना बनाते हैं। सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो वो बढ़ेंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो उनकी खाना तैयार नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर होगा। चलेंगे हम सातवें प्रश्न में। और सातवां प्रश्न है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम आपको सीटेट में 120+ की तैयारी भी करा रहे हैं। सीटेट का नया बैच भी हम शुरू करने वाले हैं। चलिए निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? यानी ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत, यानी स्वच्छ मतलब ऊर्जा सभी में मिलती है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा किन में मिलेगी? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। तो अगर क्वेश्चन ये रहता किस में ऊर्जा मिलती है तो इनमें से सभी होता। प्रश्न है कि स्वच्छ ऊर्जा, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। इसमें क्या होती है? स्वच्छ ऊर्जा हमें यहाँ से प्राप्त होती है।
चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न है कि ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो ऑक्सीजन में के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो O2 है, ऐसे होगा O2, तो कितना होगा, एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर होगा द्विबंध होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी पर्यावरण के अनुकूल कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन में, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। देखिए पर्यावरण के अनुकूल अगर है तो पैदल चलना अनुकूल है या नहीं पूछा है, तो साइकिल से चलना इससे भी अनुकूल है, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन मोटरसाइकिल से जब चलेंगे तो उससे जो गैस निकलती है, वो जो धुआं निकलती है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो क्या करती है, हमें बहुत ही हमारे लिए वो घातक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। चलिए उसके बाद लास्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, यानी V बराबर जो ओम का फॉर्मूला होता है, ओम के फॉर्मूला के लिए कौन सा सही है। तो आपने पढ़ा होगा V बराबर होता है IR, ये होता है फॉर्मूला। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी सही है और डी गलत है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चैनल में नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे डीएलएड की फुल तैयारी और जो है इसके बाद फिर सीटेट की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ जाएं। और इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे कैपिटल में CTET 7070, तो आपको एक ग्रुप मिलेगी मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को फ्री में लीजिए। धन्यवाद।